नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। अमित शाह बीते दिनों बिहार प्रवास पर थे और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने शाहाबाद इलाके में एक तरह से कहें तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। पवन सिंह जो पहले खफा चल रहे थे बीजेपी से और उपेंद्र कुशवाहा से, आज सबसे पहले एक अच्छी तस्वीर आई जो उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह आशीर्वाद ले रहे हैं और दूसरी खबर आई है कि पवन सिंह अमित शाह से भी मिलने गए हैं। क्या है पूरा मामला और शाहाबाद इलाके में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सिटी पोस्ट लाइव के हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ हैं। ये तो बड़ा मामला दिख रहा है कि पहला इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपने पहले भी कहा था, ये सर्जिकल स्ट्राइक कितना नफा नुकसान? देखिए, अमित शाह जी बिहार दौरे पर आए 2 दिन के, और उस दौरे के बाद बिहार के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है शाहाबाद में। शाहाबाद तो कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2015 के बाद से वहाँ स्थिति खराब हो गई जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए। 2020 के चुनाव में शाहाबाद में केवल 2 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। एक तरह से कहते सुपड़ा साफ हो बड़ा साफ हो गया। लोकसभा चुनाव में भी वही हुआ, और लोकसभा चुनाव में तो बक्सर, आरा, काराकाट सभी सीटों पर एनडीए की हार हो गई। तो बीजेपी चिंतित है अपने गढ़ को बचाने के लिए। तो अभी तो महागठबंधन के जबड़े में ये सारी सीटें हैं, उसके जबड़े से छीन के बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो अमित शाह तो जाने माने रणनीतिकार हैं, और उनके बिहार आने के बाद अब जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, बड़े माहिर खिलाड़ी हैं भैया, आते हैं कहाँ से, उड़ीसा से, और बिहार का दिल जीत ले जाते हैं। कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त। उनका संबंध भी बहुत अच्छा है ना नीतीश कुमार से भी। तो सीटों के बंटवारे में जो थोड़ी बहुत पेंच होगी वो भी सुलझ जाएगी, सुलझ गई है कहा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने आते ही खेल कर दिया है, और अब धर्मेंद्र प्रधान ने शाहाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिला दिया है, और ऐसे ही नहीं मिला है, एकदम दिल से दिल मिला दिया है। पवन सिंह गए उपेंद्र कुशवाहा के घर पर, ठीक है ना, विनोद तावड़े भी थे साथ में, और ऋतुराज जी भी थे, ऋतुराज सिन्हा जी। तो पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और वहाँ से लेकर पवन सिंह को पहुँच गए अमित शाह के पास। तो अमित शाह ने भी आशीर्वाद दे दिया, आयो मस्त, जाओ अब नैया बचाओ एनडीए की, शाहाबाद में फिर से खूंटा गाड़ो। तो अब शाहाबाद में मुश्किल बढ़ जाएगी महागठबंधन की, क्योंकि देखिए बीजेपी ने बहुत तैयारी की है। धर्मेंद्र प्रधान भले आज 2 दिन पहले घोषित हुए हैं बिहार के प्रभारी, लेकिन उनको पहले ही ये जिम्मेवारी दे दी गई थी, बता दी गई थी कि आपको इस बार क्या करना है, आपका क्या रोल होगा बिहार चुनाव में। और बिहार में आने से पहले ही उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, और कहा जा रहा है कि शाहाबाद आज की तारीख में एनडीए के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी है। शाहाबाद क्षेत्र में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर जिले आते हैं, और यह इलाका पहले बीजेपी का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2020 और 24 के चुनाव में जो हार मिली है उससे तो मुश्किल बढ़ गई है एनडीए की। तो अब एनडीए अपने पुराने किले की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है, और इसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा की पवन सिंह से दोस्ती कराने में धर्मेंद्र प्रधान कामयाब हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी है भाई, क्योंकि पवन सिंह का बहुत जलवा है, और उपेंद्र कुशवाहा का भी जलवा है, जान लीजिए, उनका ही शाहाबाद है। कुशवाहा वोट का तो बहुत मतलब है। हाँ, और कुशवाहा वोटरों का ही कमाल था कि गणित बदल गया, नाराज हो गए कि हमारे नेता को हराने की साजिश है, और साजिश थी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैसेज यही गया, और पूरा गुलबंदी हो गई कुशवाहा समाज की बीजेपी एनडीए के खिलाफ, जिसका नुकसान हुआ। तो इस बार तो अब तो दिल से दिल मिल गया ना भाई। मतगणना से मतदान से पहले जो है एक शाम तक सब कुछ ठीक ठाक, सुबह होते होते समा बदल गया था। बदल जाएगा ना, क्योंकि वहाँ कुशवाहा ठान लिया कि इस पर सबक सिखाना है, हमारे नेता को हराने की साजिश की गई है। लेकिन अब जब उपेंद्र कुशवाहा से ही आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं पवन सिंह, मतलब सब कुछ ऑल इज वेल, और गुलबंदी होगी इस बार कुशवाहा और ठाकुर समाज की। तो ठाकुर समाज और कुशवाहा की दोनों की गुलबंदी हुई थी किसके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। और भाई राजपूत गुलबंद हो गए थे पवन सिंह के पक्ष में, कुशवाहा हो गए थे महागठबंधन के पक्ष में, अब दोनों होंगे एनडीए के पक्ष में गुलबंद। उसी का लाभ तो महागठबंधन ले गया। बिल्कुल, तो इस बार एनडीए बहुत
मजबूती के साथ वहाँ आ रहा है। और आपने देखा कि जो बीजेपी की टीम बनाई गई है चुनाव को लेकर, उसमें शाहाबाद के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी गई है, शाहाबाद के लोग ज़्यादा उसमें शामिल हैं, ठीक है ना। तो हार से बीजेपी ने सबक लिया है और चारों लोकसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। तो अभी तो लोकसभा का चुनाव है नहीं, अब विधानसभा चुनाव के जरिए ही लोकसभा जीतने की आगे की तैयारी की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अब जो दो बीजेपी के बागी विधायक, पूर्व विधायक, 3 विधायक पाला बदल चुके हैं, आपको पता है, आरजेडी में चले गए हैं। लेकिन उनके जाने से कोई खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि चुनाव में, पिछले चुनाव में वो बेअसर साबित हुए थे, वोट नहीं दिला पाए थे एनडीए को, और वो चले गए महागठबंधन में, तो अच्छा ही हुआ। और भभुआ में भरत बिंद आरजेडी, ठीक है, मोहनिया में संगीता कुमारी आरजेडी, चेंदारी में मुरारी गौतम कांग्रेस के समर्थन के बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवार से पिछड़ गए थे, तो उनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी फूक फूक कर कदम रखी है। देखिए, आनंद मिश्रा को लाया जनसुराज से कि ब्राह्मणों में अच्छा मैसेज जाए। इसके बाद दूसरे भूमिहार नेता को, आशुतोष को लाया, ठीक है। फिर दूसरे जो नेता हैं भूमिहार और ब्राह्मण समाज के, उनको भी जोड़ने की कोशिश की। तो बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ ही नहीं रही है भाई। उपेंद्र कुशवाहा को भाव दे रही है ज़्यादा। अब हो सकता है केंद्र में मंत्री भी बनाया जाए। नहीं तो संभावना बनी रही है। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा को बनना भी चाहिए, कायदे से उनका कद है और कितना शालीन है भाई। सारे नेता एनडीए में चिल्ला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं सीट को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने आज तक तो कोई धमकी नहीं दी किसी को। इनके विरोध जताने का तरीका भी लगता है कि बेहद शालीन है। बिल्कुल। अब देखिए ना, नीतीश कुमार पर ही जो ट्वीट किया था कैसा था, अर्थ लगाते रहिए, जल्दी में पढ़िएगा तो अनर्थ हो जाएगा, इतनी बारीकी से वो ट्वीट करते हैं। तो समझदार नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, शिक्षा ही उनका चुनाव का मुद्दा रहा है। आज से पिछले चुनाव में 2015 से ही शिक्षा को मुद्दा बता रहे हैं, और देखिए आज शिक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का। श्रीकांत जी, एक चीज़ तो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। पवन सिंह ने मुलाकात की उपेंद्र कुशवाहा से, सारी जितनी खटासें थी दूर हो गई, अब वो अमित शाह भी से भी मिल लिए हैं। तो क्या लगता है कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी से पवन सिंह? देखिए, वो तो बीजेपी से लड़े या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एनडीए को फायदा मिलेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़ेंगे तो एक अलग मैसेज जाएगा। मैसेज ये जाएगा कि बीजेपी ने केवल पवन सिंह को नहीं मनाया है, ठीक है ना। पवन सिंह अब उपेंद्र कुशवाहा का भी सम्मान करते हैं। आपका यह कहना है कि माने कुशवाहा समाज के उम्मीदवार हो जाएंगे पवन सिंह? जी, तो अच्छा मैसेज जाएगा। अरे राजपूत समाज तो ऐसे ही ठाकुर समाज गोलबंद है, ठीक है ना। वो पहले पवन सिंह के पक्ष में गोलबंद था, अब पवन सिंह आ गए एनडीए के साथ, तो पवन सिंह के एनडीए के पक्ष में गोलबंद होगा। लेकिन कुशवाहा समाज तब तक गोलबंद नहीं होगा जब तक ये मैसेज न जाए कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान कर रहे हैं। तो सम्मान तो किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। उम्र में बड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, माननीय हैं, ठीक ना। और उनसे आशीर्वाद लेने में कोई मान बढ़ेगा पवन सिंह का, घटेगा थोड़े, ठीक है ना। तो उन्होंने बड़ा मैसेज दिया है कि एकदम चाचा भतीजा की जोड़ी कमाल कर सकती है शाहबाद में, जान लीजिए, और कोई नहीं है। ये चाचा भतीजा पवन और उपेंद्र कुशवाहा गुल खिला सकते हैं, और ये छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये धर्मेंद्र प्रधान के दिमाग का खेल है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी बिहार के प्रभारी रहे हैं। इसका मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान, आपने सही कहा, वो तो आपको जब पहचान लिए और आपके बारे में तारीफ करने लगे थे जब आपने मुलाकात की थी। मैं तो मिला ही नहीं था कभी, और मेरे बारे में पूरा कुंडली खंगाल के बैठे थे। तो सबके बारे, आपके बारे में जाइएगा तो पूरा कुंडली खंगाल देंगे कि मुकेश कुमार सिंह हैं, सिटी पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर हैं, ठीक है ना, ठाकुर हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, वो भी बताएंगे। सबकी हैसियत उनको पता है। अरे भाई, वो कहाँ से, वो है उड़ीसा से, और बिहार के हर पत्रकार, हर नेता के बारे में गहराई से जानते हैं। तो उन्होंने कमाल तो दिखा दिया, पहला कमाल। ये बहुत मुश्किल काम था, पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलाना कोई आसान काम नहीं था, बहुत कटुता का भाव था बहुत। लेकिन अब तो एकदम दोस्ती हो गई, चाचा भतीजा की जोड़ी हो गई। और अब शाहाबाद में खेल होगा, क्योंकि शाहाबाद अब इतना आसान नहीं होगा महागठबंधन के लिए। वो बीजेपी का, एनडीए का गढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया 2015 में, तो समीकरण गड़बड़ा गया, और उसका लाभ अभी तक मिलता रहा है। इस बार मुझे लगता है कि बहुत चुनौती होगी महागठबंधन की शाहाबाद में जीतना, और शाहाबाद नहीं जीतेगा एनडीए तो मुश्किल बढ़ जाएगी, जान लीजिए।
तो अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान का जो सर्जिकल स्ट्राइक है क्या गुल खिलाता है। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पूरा देश हिल जाता है, पाकिस्तान हिल जाता है, और अब धर्मेंद्र प्रधान का स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, तो आरजेडी नहीं हिलेगा, नहीं, असर तो होगा ही। होगा। तो आपने इस डिबेट को सुना, धर्मेंद्र प्रधान ने आते आते मास्टर स्ट्रोक लगाया है और पवन सिंह ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लेकिन वे कुशवाहा समाज के उम्मीदवार के तौर पर जब चुनावी मैदान में होंगे तो आप समझिए कि शाहाबाद का इलाका पूरी तरह से एनडीए मय हो जाएगा और जो महागठबंधन की वहां पर पकड़ थी उसमें कमजोर होंगे वे। बात ये है ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात कि उपेंद्र कुशवाहा तो है ही एनडीए के साथ, पवन सिंह भी आ गए। अब देखिए जगदीशपुर इलाके के मजबूत नेता हैं भगवान कुशवाहा, बहुत मजबूत नेता है भगवान सिंह कुशवाहा जी। उनको जेडीयू ने विधान पार्षद बनाया है, उन्होंने कुशवाहा सम्मेलन भी किया था, अपनी ताकत भी दिखाई थी। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनको चुनाव लड़ने की भी बात हो रही है कि चुनाव लड़िए। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी खबर आ रही है कि उनको भी कहा गया कि चुनाव लड़ लीजिए, तब तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, माहौल बदल जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं, और बड़े बड़े चेहरे मैदान में नजर आ सकते हैं, पवन सिंह, ठीक है, राजकुमार सिंह को भी कहा गया है विधानसभा चुनाव लड़ लीजिए, नित्यानंद राय को कहा गया है चुनाव लड़ लीजिए, लड़ना है लड़ मत लीजिए, लड़ना है। गिरिराज सिंह को कहा गया है कि लड़ना है। सोचिए क्या तस्वीर होगी। बिल्कुल सब कुछ उल्टा पर लग रहा है, सब उल्टा लग रहा है। तो बीजेपी कोई कोर नहीं छोड़ना चाहती है, एकदम इस बार वो खूंटा ठोक चुकी है। अब देखिए हवाई टारगेट नहीं बीजेपी सेट कर रही है। पहले तो 225 का नारा था, 225 225 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश नारा था ना। अब नारा बदल गया है, अब टारगेट सेट कर दिया अमित शाह ने 160 का। ये हवाई नारा नहीं है। 225 सीट का जो नारा था वो कंफ्यूजन पैदा करने वाला था कि 225 सीटें आएंगी तो क्या बीजेपी जेडीयू साथ रहेगा, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बीजेपी एक सशक्त विपक्ष भी तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, लेकिन अब तो 160 का टारगेट सेट कर दिया है, जो लगता है कि अचीव किया जा सकता है। और हमारा रैंडम सर्वे में तो दिख रहा है कि अमित शाह का टारगेट पूरा हो सकता है। अगर आपका रैंडम सर्वे, तमाम सर्वे जो अभी हो रहे हैं, आपका ग्राउंड जीरो वाला तो सबसे ऊपर है, सबसे पहले तो आप ही ने खबर दी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगले महीने तक, अक्टूबर तक तो मैं 243 सीटों का रैंडम सर्वे कर लूँगा। अभी 100 सीटों का किया है और चुनाव का रिजल्ट चुनाव से पहले मैं दे दूंगा। अमित शाह के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा संभाला है बिहार में, आने वाले समय में एनडीए बिहार में चुनाव से पहले बहुत मजबूत हो जाएगी। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम जब आएगा तो सरकार किसकी बनती है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।